नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। तो देहरादून में राज्य सरकार जल्द ही अब विशेष सत्र बुलाने जा रही है। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि विशेष सत्र के जरिए राज्य आंदोलन के 10% क्षैतिज आरक्षण का बिल भी पेश किया जाएगा और साथ ही उत्तराखंड सरकार को समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट भी जल्द मिलने वाला है, उसे भी विशेष सत्र में पटल पर रखा जाएगा। क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमें विशेष सेशन भी बुलाना है। आंदोलनकारियों का भी मुद्दा है, उस पर भी हमारी प्रवर समिति ने काम कर लिया है। जल्दी सेशन बुलाकर उसको भी हम पारित करेंगे। उधर अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर उत्तराखंड में तैयारियां तेज हो गई हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तरायणी पर्व पर होने वाले कार्यक्रम इस बार अयोध्या के थीम पर होंगे। साथ ही सीएम ने इस बाबत संस्कृति विभाग के अफसरों को निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा है कि 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है और इसे लेकर देश में उत्साह है। उत्तराखंड में इस आयोजन को लेकर विशेष उमंग और ऊर्जा का माहौल बना हुआ है। सरकार के स्तर पर अभी हम उत्तरायणी और मकर संक्रांति के पर्व से पूरे प्रदेश के अंदर स्वच्छता का अभियान चलाएंगे। जितने हमारे प्रमुख घाट हैं, त्रिवेणी घाट से लेकर हमारे हर की पैड़ी से लेकर शारदा घाट तक, हमारा देवप्रयाग घाट से लेकर उत्तरकाशी, अनेक स्थानों पर सरयू के घाट तक आरती की जाएंगी। स्वच्छता का अभियान चलाया जाएगा, जन जागरण के कार्यक्रम चलाए जाएंगे और दीपोत्सव पूरे राज्य के अंदर पूरे धूमधाम के साथ जहां सरकार मनाएगी वहीं पार्टी के स्तर पर भी अनेक सामाजिक जागरण के काम होंगे। उधर उत्तराखंड में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के स्कूली वस्तुओं के बढ़ते बोझ को कम करने के लिए अब राज्य सरकार चिंतित नजर आ रही है। वहीं शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि हम लोगों ने सभी बोर्ड की एक बैठक बुलाई थी जिसमें कि बस्ते के बोझ को कम करने की बात कही गई। शिक्षा मंत्री ने उम्र के हिसाब से बस्ते के बोझ को कम किया जाएगा और साथ ही साथ हम लोग अभी ये कर रहे हैं कि बस्ते का बोझ अब 6 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होगा। वहीं वस्तुओं के बोझ को कम करने के ऊपर तंज कसते हुए प्रदेश प्रवक्ता शिशपाल बिष्ट ने कहा है कि शिक्षा मंत्री के बयान पर ना तो बच्चों को भरोसा है और ना ही अभिभावकों को भरोसा है। का यह है कि कल हमने सभी सीबीएसई बोर्ड की भी बैठक बुलाई थी, अपने उत्तराखंड बोर्ड की बुलाई थी, उर्दू बोर्ड की बुलाई थी, संस्कृत बोर्ड को बुलाया था, ICSE बोर्ड को, सभी बोर्डों को बुलाया था। और अब हम ये कर रहे हैं कि बस्ते का बोझ जो है 6 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होगा उम्र के हिसाब से। जो कक्षा 10वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चे हैं, एक 10वीं तक लगभग 4 किलो वजन होगा और उससे नीचे लगभग 2 किलो वजन होगा। तो कुल मिला के जो बच्चों को वस्तुओं का बोझ था ये कम करने का निर्णय लिया गया है और बहुत जल्दी उसका आदेश हम निकालेंगे। ये NEP 2020 में भी ये दिशा निर्देश हैं कि बच्चे को जो है बस्ते के बोझ से छुटकारा दिलाना है। देखिए, शिक्षा मंत्री की बयानबाजी पर न तो अब बच्चों को भरोसा है न अब अभिभावकों को भरोसा है, क्योंकि वो लगातार बयानबाजी करते हैं। जो राज्य शिक्षा के मामले में देश में दूसरे नंबर पे आता था, आज 35वें पायदान पे खिसक गया है। इनके अटल उत्कृष्ट विद्यालय ही जो है जो बयानबाजी कर रहे थे, ये उस पर खरे नहीं उतरे हैं। डिजिटलीकरण की बात ये कई बार कर चुके हैं, स्मार्ट स्कूलों की बात कर चुके हैं। आप राजधानी के स्मार्ट स्कूलों का निरीक्षण कर लीजिए, इनके दावे हवा ही वो धरातल पे उतर ही ले रहे हैं। तो बयानबाजी से बाहर निकल के यथार्थ को भी जो है शिक्षा मंत्री को समझना चाहिए और जो वो कह रहे हैं अगर उस पर जो है तन्मयता से काम करें, गंभीरता से काम करें, तब तो रिजल्ट आएंगे ना। बयानबाजी करके तो वो दूसरे राज्य में भाग जाते हैं, यहाँ उनको जो है लोग ढूंढते रहते हैं कि कहाँ है हमारे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, लेकिन वो राज्य में नजर नहीं आते। तो बयानबाजी से बाहर अगर वो अपने विभाग में गंभीरता से काम करेंगे, वहां बैठेंगे, राज्य में दिखाई देंगे, तभी तो जो है कुछ काम दिखाई देगा। लेकिन अभी तो बयानबाजी ही बयानबाजी हो रही है और शिक्षा मंत्री पे भरोसा करें तो किस आधार पर करें। बढ़ेंगे आगे। उधर आपको बता दें लोकसभा चुनावों को लेकर भाजपा की तैयारियां लगातार जारी है और आपको बता दें कि कल हुई बीजेपी के मोर्चों की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी की जा रही है। आने वाली 7 जनवरी को बीजेपी ने बड़ी बैठक का आयोजन किया है जिसमें कि पूर्व मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद, कैबिनेट मंत्री समेत पदाधिकारी बैठक में प्रतिभाग करेंगे। और आदित्य कोठारी ने कहा है कि प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत
वाजपेयी इस बैठक में शामिल होंगे। आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आगामी पार्टी संगठन के कार्यक्रमों के निर्धारण के लिए 7 जनवरी को देहरादून में एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। उसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसदगण, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री और सभी कैबिनेट मंत्रियों सहित कुछ वरिष्ठ नेता इस बैठक में भाग लेंगे और लोकसभा चुनाव के लिए क्या क्या योजनाएं हो सकती हैं, क्या क्या कार्यक्रम हो सकता है, इसके निर्धारण के लिए पूरे दिन भर जो है इस पर मंथन चलेगा। प्रातः 10 बजे से बैठक प्रारंभ होगी, शाम को 5 साढ़े 5 बजे तक बैठक चलेगी, जिसमें राष्ट्रीय महामंत्री और हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय दुष्यंत गौतम जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, दोनों वरिष्ठ नेता उत्तराखंड में दिन भर रहने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी उस बैठक में रहेंगे और आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा होगी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हाल ही में उच्च शिक्षा उन्नयन समिति उपाध्यक्ष के दर्जे से नवाजे गए देवेंद्र भसीन उच्च शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए चिंतित नजर आ रहे हैं। देवेंद्र भसीन लगातार कुलपतियों और प्रोफेसर से बातचीत कर रहे हैं। उपाध्यक्ष ने कहा है कि नई शिक्षा नीति राज्य सरकार ने देश में सबसे पहले लागू की और 100% कॉलेज और विश्वविद्यालय इसे लागू करें, इस संबंध में बातचीत की जा रही है। देखिए, नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला उत्तराखंड पहला प्रदेश है। निश्चित तौर पर इस पर बहुत तेज़ी से काम हुआ है, लेकिन अभी एनईपी के जो कुछ बिंदु ऐसे हैं, ख़ास तौर पर जो मल्टी डायमेंशनल मल्टी फैकल्टी का जो मामला है, उसे लेकर के अभी थोड़ा दिक्कतें मैं महसूस कर रहा हूँ। कुछ दिक्कतें हमारी व्यवस्था को लेकर के भी हैं, तो ऐसे में हमको उन दिक्कतों को दूर करते हुए शिक्षा नीति के अनुरूप ही अपनी कार्यप्रणाली को विकसित करना होगा और साथ ही जो हमारा एक सिलेबस होता है उसको, जहाँ में यूजीसी के सिलेबस की मदद लेनी है, वहीं 20% सिलेबस जो है राज्य का भी हो सकता है। उधर सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं से वंचितों के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है। और इसी कड़ी में बीते दिनों संयुक्त मोर्चा प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई, जहां पर सभी अध्यक्षों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई। वहीं बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष समीर आर्य ने जानकारी देते हुए बताया कि जनसंपर्क अभियान के तहत संवाद कार्यक्रम के साथ ही अनुसूचित जाति के लोगों का सम्मान करने के काम किया जाए। जो हमारी संयुक्त मोर्चा की जो हमारी बैठक हुई है, उसमें बहुत सारे हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं और उस निर्देशों का एक ही आह्वान था कि समाज के बीच जाकर के समाजों की जो आज भी जो लोग लाभ लेने के लिए अलग अलग, क्योंकि हर प्रदेश का हर व्यक्ति आज लाभार्थी है, लेकिन फिर भी जो व्यक्ति किसी लाभों से वंचित आपको दिखाई देता है, उस तक उसका अंतिम छोर के व्यक्ति को लाभ पहुंचाया जाए। अनुसूचित जाति में प्रत्येक बस्तियों में संपर्क का अभियान चलाया जाएगा बृहद स्तर पर। साथ ही साथ जो अंबेडकर छात्रावास हैं, उन अंबेडकर छात्रावासों पर भी हम लोग अंबेडकर छात्रावासों में जाके छात्राओं से सीधे संवाद, युवा संवाद के रूप में हम लोग उनके बीच में उपस्थित होने जा रहे हैं। उधर राज्य सूचना कमिश्नर विवेक शर्मा रामनगर पहुंचे और जहां पर उन्होंने, आपको बता दें, कॉर्पोरेट कार्यालय का निरीक्षण भी किया और इस दौरान उन्होंने आरटीआई से संबंधित दस्तावेजों की जांच भी की। उन्होंने महत्वपूर्ण दस्तावेजों को संरक्षित करने के लिए रखरखाव बेहतर ढंग से करने के निर्देश दिए। साथ ही मांगी गई सूचना समय से उपलब्ध करवाने में पारदर्शिता बरतने के साथ साथ सारी जो सूचनाओं को ऑनलाइन अपलोड करने की भी बात कही है। इस दौरान उन्होंने कॉर्पोरेट कार्यालय में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक भी ली। यहाँ पर जो हमारा जो सेक्शन 4 है, उसकी कंप्लायंस के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है जो आरटीआई एक्ट में, तो उसी के संबंध में यहाँ पर जो अपना ऑफिस है फॉरेस्ट का, तो उसी संबंध में आज मैं आया हुआ था थोड़ा इनको जानकारी देने के लिए, और ये सारे के सारे इनके जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो अपडेटेड रहे और जो है अपलोडेड रहे, तो इसीलिए आया हुआ था। ये आरटीआई एक्ट जो हमारा सूचना आयोग है, उसमें आरटीआई एक्ट हम लोग डील करते हैं, तो आरटीआई एक्ट से रिलेटेड ही जो है सेक्शन 4 की कंप्लायंस होनी है, तो वो सभी विभागों में अपने अपने मैनुअल्स अपडेटेड है, मतलब बने हुए हैं। उधर भारतीय किसान यूनियन अंबावता 22 जनवरी को दरअसल हरिद्वार समेत
सभी जनपदों में जिलाधिकारी कार्यालयों पर प्रदर्शन करेगी। इसके साथ ही किसानों की मांगों के संबंध में ज्ञापन भी सौंपेगी। दरअसल भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल अम्बावता ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर इस बारे में दिशा निर्देश दिए। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा गन्ने का है। गन्ने का जो भुगतान नहीं करेंगे मिल, तो इस पर हम आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। 22 तारीख को हमने आज तय किया है जिले के डीएम का कार्यालय का घेराव और उसमें तालाबंदी करेंगे। एक मुद्दा ये है और एक ये है कर्जा मुक्ति पूरा दाम। कर्जा मुक्ति पूरा दाम, कर्जा पूरे भारत का कर्जा मुक्त हो किसान। जब ये घोटालेबाजों के कर्जा माफ कर सकते हैं तो इस देश के किसान का भी कर्जा माफ करना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा जो है हमारा एमएसपी का है, किसान का कर्जे का है। हर जिले में बिजली का है। बिजली को किसान को बिजली पे सब्सिडी मिले, 2 रुपये यूनिट बिजली किसान को मिलनी चाहिए। इन्होंने 10 रुपये यूनिट कर दिए। तो ये मुद्दे एक नहीं अनेक मुद्दे हैं। किसान यूनियन की भूमिका ये रहेगी कि हम जो भी किसान समर्पित जो आदमी होगा उसको चुनाव में सपोर्ट करेंगे। चलिए रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की और फटाफट अंदाज में। पौड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम, विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी बतौर मुख्य अतिथि हुई शामिल। कोरोना के नए वेरिएंट पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का बयान, कोरोना को लेकर घबराने की नहीं है आवश्यकता, कुछ जो कोरोना के मामले आ रहे हैं वो नॉर्मल है। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का खत्म हुआ इंतजार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संस्कृति विभाग के अफसरों को दिए निर्देश, कहा अयोध्या के थीम पर होंगे उत्तरदायिनी पर्व पर होने वाले कार्यक्रम। हरिद्वार में पुलिस ने खोए हुए मोबाइल्स के बरामद, पुलिस ने 315 मोबाइल बरामद करके लौटाए। बरामद किए गए मोबाइल्स की कीमत 55 लाख बताई जा रही। देहरादून में स्थानीय लोगों ने की 2 युवकों की पिटाई, युवकों की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल वीडियो की नहीं हो सकी पुष्टि, मामले की जांच में जुटी पुलिस। हरिद्वार में कोहरे और साथ ही सर्द हवाओं से अबेहाल लोगों के बीच पहुंचे डीएम, गर्म कंबल और साथ ही चाय बांटकर सर्द मौसम से लड़ने का दिया हौसला। रुड़की में ड्रग इंस्पेक्टर ने दवाई फैक्ट्री पर की कार्रवाई, दवाइयों के बिना जानकारी वाले लोगों से बनवाई जा रही थी दवाइयां, लाइसेंस निरस्तीकरण की संस्तुति की जाएगी। रामनगर में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के कैमरे में कैद हुआ टेनीफिश आउल, दरअसल पिक्चर देखने के बाद पक्षी प्रेमियों में खुशी की लहर। मसूरी में जीप अनियंत्रित होकर खाई में गिरी, 2 लोग गंभीर रूप से हुए घायल, पुलिस ने घायलों को अस्पताल में करवाया भर्ती। उत्तर काशी में लोन दिलाने के नाम पर फर्जी एजेंट को पुलिस ने किया गिरफ्तार, लोन दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की करता था धोखाधड़ी। चलिए इसी के साथ उत्तराखंड के इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल लेते हैं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का।